हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं सभी लोग। तो सभी का भी अद्र मंत्रा पे स्वागत है दोस्तों। मैं सोलंकी आपके साथ आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर जुड़ा हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई एनसीईआरटी, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी को लेकर के बच्चा बहुत परेशान रहता है कि सर इस एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, ठीक है, इन किताबों से कैसे तैयारी की जाए, इन किताबों की पीडीएफ कैसे मिल सकती है और इनको कैसे पढ़ना है। दोस्तों उन सारे विषयों पर हम बात करेंगे यहाँ पर। मुश्किल से बस 5 मिनट दे दो मेरे को, उसमें आपको मैं पूरा इनकी जो भी प्रोसेस है वो सारा बता दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। भाई मेरा सब्जेक्ट है आपका ईवीएस का, है ना दोस्तों। 30 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे और हमारा टारगेट रहेगा भाई 30 क्वेश्चन नंबर लाने का। तो सब जानते हैं कि इसमें आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी, ठीक है, दोनों को लेकर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं और 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, है ना दोस्तों। ये पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की किताबों से मिल सकता है। पूरा ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, दोनों आपको यहाँ मिलेगा। और बेटा ईवीएस के अंदर आपको बता दूं मैं, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं तो इससे बाहर आपको सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। और मेरे भाई एक दो क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता कि वो आपको नया क्वेश्चन मिल जाए। मोस्टली पेपर दोस्तों, पेपर आपका पूरा आपका एनसीईआरटी किताबों से आता है, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की क्लासेस की एनसीईआरटी मिला करके आपकी इसके अंदर 6 थीम्स बनाई गई हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, क्या इनकी हमें पीडीएफ मिल सकती है। तो दोस्तों यस मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कैसे मिल सकती है वो एक बार देखिएगा सारे बच्चे, एक बार यहाँ पर लाइव। तो दोस्तों बहुत से बच्चों को वैसे पता रहता है पहले से, लेकिन जिन बच्चों की क्वेरी है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि देखो एनसीईआरटी आपको लिखना है, सीधा गूगल पर जाइएगा और लिखिएगा एनसीईआरटी। दोस्तों एनसीईआरटी लिखते ही आपको यहाँ पर देखिए ये आपका आ जाएगा टेक्स्ट बुक पीडीएफ। कहाँ से, फर्स्ट से लेकर के आप 12th तक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट से लेकर के आप 12th तक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने देखेंगे नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी दोस्तों आपकी जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है वो खुल के आ गई, ncrt.nic.in। दोस्तों इस पे जाएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, सब्जेक्ट क्लास। भाई किस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए, तो मुझे चाहिए क्लास फिफ्थ की। ये मान लो फिफ्थ क्लास की मुझे पीडीएफ चाहिए। किस सब्जेक्ट की चाहिए, मैथमेटिक्स की चाहिए, हिंदी की चाहिए, इंग्लिश की, या ईवीएस की, या उर्दू की। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बात करूंगा ईवीएस की, तो हमने यहाँ पे ईवीएस डाल दिया। और भैया सिलेक्ट बुक, देखो यहाँ पे जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं वो आसपास बुक को चूज करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो लुकिंग अराउंड को सिलेक्ट करेंगे, और जो उर्दू वाले बच्चे हैं दोस्तों वो आसपास उर्दू ले लेंगे। यहाँ दोस्तों मैंने हिंदी में जैसे सिलेक्ट कर लिया ये वाला आसपास, उसको गो पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैं क्लिक किया गो पर, तो मेरे भाई ये पूरी किताब के चैप्टर, ये देखो किताब का आपका लोगो आ गया, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये सारे चैप्टर देखेंगे आप, यहाँ पर ये सारे चैप्टर आ गए। और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट लिंक, यानी कि दोस्तों अगर आप कंप्लीट बुक को चाहते हैं एक बार में ही पूरी पीडीएफ लेना, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई, ये आ गई। और इस पर क्लिक करते दोस्तों आपकी ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपकी कंप्रेस फाइल आएगी, ठीक है। तो ये कंप्रेस फाइल दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पूरी, ये देखिए आप, ये पूरी फाइल के चैप्टर्स आ गए। अब दोस्तों जैसे आपको लगता है कि भाई मुझे चैप्टर नंबर पढ़ रहा है कौन सा, 100, कोई एक चैप्टर निकाल लीजिए। जैसे इस चैप्टर पे आ गए आप, बोलती इमारतें, ठीक है मेरे भाई। ये दोस्तों चैप्टर है, इसके अंदर आपका चैप्टर 10, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, बोलती इमारत, गोलकुंडा वाला सवाल जो आता है आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए बुर्ज है, छेद क्या होते हैं, कितना, कौन सा किला है, ये कहाँ पड़ता है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी बात, शिक्षक संकेत। यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस पॉइंट को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे पेडागोजी की बात करते हैं, पेडागोजी कैसे तैयार करें, बेटा किताब के अंदर जो आपके ये इस तरह से जो टैग वर्ड लिखा होता है, ये वाला शिक्षक संकेत, जैसे बच्चों का ध्यान इस पर आकृष्ट करें कि ऊंची गोल आकार की दीवार से चारों तरफ दूर दूर देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से ना हर पेज के नीचे आपको, हर पेज के नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ये पेडागोजी के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे।
तो बेटा मेरा यहाँ पर ये मतलब कहने का है कि जो बच्चा भी चाहता है तैयारी करना, ये देखो यहाँ पर ये मिल गया है ना। गोल कुंडा किले का नक्शा क्या है, ये नक्शा हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये तोफ, ये गोला है ना दोस्तों। ऐसे ही हम किसी भी चैप्टर को यहाँ से उठा सकते हैं। कोई चैप्टर आपको लगता है, चैप्टर नंबर आपको 9 उठाना है, तो भाई चैप्टर नंबर 9 पर क्लिक करिए आप। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 आ गया। कौन सा है? डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, देखो ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी है ना, इसके बारे में दिया हुआ है पूरा। ये सवाल तो आपका आप ये सवाल आपका आ भी चुका है एग्जाम में। पूछा गया था भैया कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पड़ता है, ये ऑनलाइन में आया था। तो मतलब सारे सवाल दोस्तों आपको इस किताब से मिलेंगे देखने को। अब ये आप किताब यहाँ से ले सकते हो दोस्तों, मैंने बता दिया। तो भैया आपको जिस बच्चे को भी चाहिए किताब, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सर मेरे को क्लास जो है 4th की चाहिए, तो 4th पे क्लिक करिए, सब्जेक्ट चुनिए, ईवीएस, और भैया आसपास डालिए, गो पे क्लिक करेंगे तो ये 4th क्लास की आपकी ईवीएस की किताब आ गई। तो बेटा इस तरीके से आप मैथ की, आप हिंदी की, आप जो है ईवीएस की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई एनसीईआरटी की किताबों को आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है साहब, डाउनलोड हमने कर लिया, अच्छी बात। अब क्या करें सर? पीडीएफ हमारे पास आ गई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है, अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करता हूँ ईवीएस की, तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर रोज़ दोपहर 1 बजे, ठीक है, क्लासेस करा रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है एनसीईआरटी को कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, ध्यान रखिए, समझिएगा कि भाई पेडागोजी कहती है कि भैया खुद से तैयारी करनी चाहिए हमें। हम जो बार बार बच्चे जो फेल हो जाते हैं ना सीटेट के पेपर में, 1,12,000 बच्चा पास हो रहा है पेपर 2 में, दोस्तों उसका रीज़न केवल यही है कि हम केवल टीचर के ऊपर डिपेंड होकर के सारी तैयारी छोड़ देते हैं, हम खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। भाई ये बताओ कि जब आप लोगों को खुद से पढ़ना, जब पता है कि पेडागोजी दोस्तों कहती है कि भाई खुद से पढ़ना चाहिए, हमें खुद से लर्न करना चाहिए, तो भाई वो हम क्यों नहीं कर सकते? तो भैया हमारे जो भी टीचर है दोस्तों, मैं अपनी कह रहा हूँ और सबकी कह रहा हूँ मैं, आप लोगों केवल और केवल यूट्यूब पर या शिक्षकों पर डिपेंड रहेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अच्छे नंबर लाना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर डीप नॉलेज मिले, यानी कि आप भी चाहते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे नंबर मिले और पहली बार में पास हो जाएं, तो भैया ये एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना शुरू कर दो, फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और पेडागोजी भी आपको इसमें मिलेगी और कंटेंट भी मिलेगा, दोनों चीज़ें। यही एसएसटी में लागू होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे ने एसएसटी की जो एनसीईआरटी किताब है 6, 7, 8 पढ़ ली, काम तमाम कर देगा बच्चा उस पेपर का, छोड़ेगा नहीं सवाल को। बाकी वही चीज़ें दोस्तों आपको हम पढ़ा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा, हम आपको जो चीज़ें पढ़ाएंगे ना समराइज करके तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं हालांकि आपको एनसीईआरटी क्लास शुरू कर रहा हूँ अपने इस टाइम पर 1 बजे, लेकिन दोस्तों आप लोग खुद से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्लास 3rd की एनसीईआरटी में आपको मज़ा नहीं आए, ऐसा हो सकता है, बहुत बच्चों वाली चीज़ दे रखी है, मज़ा ना आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आप एक्टिविटी, उसका जो आप पेडागोजी वाला नीचे जो कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको जरूर पढ़िएगा। 4th क्लास में और 5th में आपको पूरा मज़ा आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे वो टॉपिक मिलेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक तरीका था कि हम कैसे एनसीईआरटी किताबों को ले सकते हैं, कैसे उनको पढ़ें। आप रोज़ जो है ज़्यादा नहीं दोस्तों, 3 चैप्टर 2 चैप्टर जो आपको लगता है, जितना टाइम आपके पास है उतने चैप्टर पढ़िए, और जो अच्छा लगे आपको उसमें से किताब में लिख लो अपनी में, अपनी हैंड राइटिंग में। आपको लगता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगी उसमें, जो आपको लगा इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है, आप तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों के अपने नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बुक डाउनलोड करिए और तैयारी करिए और जुड़े रहें मंत्रा के साथ, ठीक है। और मेरे साथ दोपहर 1 बजे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।